हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये दृश्य देखकर क्या कहूं, काफी एंटरटेनिंग 4 साल थे, बट एवरीथिंग कम्स टू एन एंड वन डे। और यहां पर आप देखोगे जो बाइडेन के पास हो गए हैं 264 इलेक्टोरल वोट्स। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अटके हैं 214 पर, और जो बाइडेन को बस 6 और इलेक्टोरल वोट चाहिए और ये 270 का जो जादुई आंकड़ा है इसको छू लेंगे एंड ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये करने के लिए ये काफी हद तक तैयार है। नेवाडा स्टेट में इस वक्त काउंटिंग जारी है, जो बाइडेन लीड कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली नेवाडा स्टेट में जो 6 इलेक्टोरल वोट हैं ये 6 के 6 मिल जाएंगे जो बाइडेन को, और ये बन सकते हैं यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ना ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 214 पे अटके रहेंगे। अभी मोस्ट प्रॉब्ली इनको पेंसिल्वेनिया, उसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, इवन अलास्का, एक्चुअली अलास्का लोग भूल जाते हैं, इन सब स्टेट्स में विजय मिलती है। तो हो सकता है कि इनका जो टोटल काउंट है ये 268 तक पहुंच जाए, मगर सिर्फ 2 इलेक्टोरल वोट से ये जो बाइडेन से पीछे रह जाएंगे। मगर कहानी यहाँ पर खत्म होगी नहीं, बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक। अब क्वेश्चन आपके माइंड में यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनने को तो ये मिला है कि ज़्यादातर जो जज हैं वो कंजर्वेटिव हैं, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रंप को फेवर करे। मगर क्या इसका कुछ ग्राउंड बनेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? अभी के लिए तो साफ लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और इनका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस तरीके से वोट्स की काउंटिंग हो रही है गलत है, जिस तरीके से चिट्ठियों से वोट आ रहे हैं ये भी गलत है, और ये आसानी से हार एक्सेप्ट नहीं करने वाले। now एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस हम यहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की काफी बात करेंगे। तो जो भारत का संविधान है उसमें से कौन सा एस्पेक्ट है इन ऑप्शंस में से जो लिया गया है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने ऑप्शंस है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 108, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। टफ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो नीचे कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसका वीडियो के एंड में। सो अभी के लिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस सेव डोनाल्ड ट्रंप? सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर एक एस्पिरेंट है, आप चाहते हैं कि 2021 में आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करें, देन यू मस्ट हैव द अनअकैडमी यूपीएससी कोर्स। वेबसाइट पे जाइए अनअकैडमी की, या फिर यू कैन इवन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, और उसके बाद क्लिक करिए आइकॉनिक कोर्स पे, क्योंकि आइकॉनिक कोर्स में ना सिर्फ आपको क्लासेस मिलती हैं, यू ऑल्सो गेट लाइव टेस्ट, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और सारी पीडीएफ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलेगी ताकि आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। और ये कोर्स वैसे आप अगर देखोगे आपको दिख रहा होगा प्राइस है 69,500। डोंट पे दिस प्राइस, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे एक कोड आपको डालना है PD10 और इमीडिएटली 10% ऑफ, ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन दिस कोर्स। और ना सिर्फ इस कोर्स पे, वेरियस कोर्सेज, बैंक के एग्जाम्स, एसएससी, वेरियस कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अनअकैडमी। यूज द कोड PD10 एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस सुप्रीम कोर्ट है कहां पर, ये मैं आपको दिखाता हूं मैप में आपके सामने। ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स प्यारे भारत में नहीं है, ये आपको मिलेगा यूएस ऑफ ए में। तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं, गोइंग ऑल द वे टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहां पर आप देख पाओगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी। सो यहां पर अब फाइनली जो भी हम देख रहे हैं इलेक्शन की स्टोरी यहाँ पे एंड होगी, और डोनाल्ड ट्रंप तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे पहले इनका जो केस है ये एक्सेप्ट कर लिया जाए, और उसके बाद 2-3 महीने काफ़ी लंबी हियरिंग हो और डिसाइड किया जाए कि जिस तरीके से यूएस में इलेक्शन हुए हैं क्या वो ठीक था या फिर कुछ मेजर चेंजेस की आवश्यकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कैसे करता है, और अभी के लिए यहाँ पे जजेस कौन कौन हैं। ना यूएस सुप्रीम कोर्ट में आज के समय टोटल हैं 9 जज। एक तो हैं चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए, और बाकी जो 8 हैं वो हैं एसोसिएट जजेस। इनमें से माना जाता है कि 6 तो हैं कंजर्वेटिव विचारधारा के, और बाकी जो 3 हैं वो हैं लिबरल विचारधारा के। अब ये कंजर्वेटिव विचारधारा मतलब क्या, राइट विंग, लेफ्ट विंग? देखो, हम लोग आज के समय, दुनिया बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुकी है, बढ़ चुकी है, सब कुछ हमको दिखता है कि या तो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पुरानी हिस्ट्री है, जिस विचारधारा से ये जुड़े हुए थे कॉलेज डेज में, जो इनके वर्डिक्ट आ चुके हैं, उसके हिसाब से यूएस मीडिया काफी बार कहता है कि ये जो जज हैं ये थोड़े लिबरल विचारधारा वाले हैं, और ये जो जज हैं ये कंजर्वेटिव है। अब फॉर एग्जांपल यूएसए के जो चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स,
वैसे माना जाता है कि काफी हद तक सेंट्रिस्ट इनकी विचारधारा है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट किसी की फेवर करते नहीं है, मगर तब भी इनके पास्ट वर्डिक्ट्स हैं उसके आधार पे इनको कहा जाता है कि ये कंजर्वेटिव फिलॉसफी के जज हैं। अब कंजर्वेटिव का जो हिंदी मतलब है ये है अपरिवर्तनवादी, जो चाहते हैं कि ज्यादा बड़े रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, जैसे सोसाइटी है काफी हद तक वैसे रहे। तो ये जो विचारधारा है ये काफी हद तक मिलती है यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी से, जिनके मेन लीडर हैं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि अगर बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को एक एडवांटेज होगा, मगर ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ पे बात पहुंच जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का केस एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो देखो ये इशू जाएगा स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, यूएसए में जो स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वेरियस जो स्टेट्स हैं, इनका खुद का भी एक स्टेट सुप्रीम कोर्ट होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लोग ये जाएंगे स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर कहेंगे कि देखिए जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है हमें आपत्ति है, ये वोट कैसे काउंट होगा या ये मेथड गलत है। और उसके बाद जब स्टेट सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ वर्डिक्ट देगा और साथ में ये भी कह देगा कि आप ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस वहां तक ले जा सकते हैं, तो जाकर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस तक पहुंचेगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी इस इशू को लेकर, काफी समय लगेगा, हो सकता है कि 1-2 महीने लगे इस मैटर को यूएस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो रिपब्लिकन पार्टी के वकील हैं ये स्टेट सुप्रीम कोर्ट या फिर इवन यूएस सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे क्या, इनका मेन तर्क क्या होगा। देखिए इनका तर्क यहाँ पर यह होगा कि जिस तरीके से चिट्ठियों के जरिए वोट आए हैं इसमें काफ़ी जगह मिसमैनेजमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि वोटर फ्रॉड हुआ है, हालांकि उसका कुछ एविडेंस तो है नहीं, मगर उनका ये कहना है। तो ये सब बातें लेकर ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और कहेंगे कि देखो इलेक्शन बहुत ही टाइट था, डोनाल्ड ट्रंप को ओवरऑल 3-4 सीटें और मिल जाती तो ये प्रेसिडेंट बन जाते। और सिंस ऐसी न्यूज़ भी सामने आ रही है कि कई लाखों वोट काउंट भी नहीं किए गए, ये मैं आपको बता दूं कि इस बार यूएस इलेक्शन में अराउंड रफली आप कह सकते हैं 16 करोड़ लोगों ने वोट किया है। हालांकि अभी भी काउंटिंग जारी है, हो सकता है कि जो ये नंबर है 18-19 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाए, मगर रफली इसके आसपास की जो संख्या है उतने लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। इसमें से करीब 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने चिट्ठियों के जरिए वोट किया है। अब 3 करोड़ लोगों का वोट बहुत ही बड़ी संख्या होती है। अब इसमें से भी कुछ न्यूज़ ये सामने आ रही है कि रिसेंटली 3 लाख लोगों का जो ये वोट है ये मिल नहीं रहा। आज के समय यूएस का जो पोस्टल सिस्टम है उनके सामने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि पेंडेमिक के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है और वो भी चिट्ठियों के जरिए वोट पहुंच रहे हैं, तो उनको सारी चिट्ठियां संभाल के रखनी है। अब यहाँ पे मिसमैनेजमेंट थोड़ी बहुत तो हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इवन वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कवर किया है यूएस पोस्टल सर्विस बैलेट प्रॉब्लम्स। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 3 लाख बैलेट अभी हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, मगर ये कह रहे हैं कि इससे ओवरऑल आउटकम चेंज नहीं होगा। 3 लाख वोट किसी को कम ज़रा मिल भी जाते तो ऐसा नहीं है कि स्टेट के इलेक्शन इससे चेंज हो जाएंगे। मगर ट्रंप का यहाँ पर तर्क ये होगा कि ये तो बस एक एग्जाम्पल है, हम एक पैंडेमिक में इतनी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है कंट्री में, ऐसे टाइम हम मेल के जरिए वोटिंग कैसे कर सकते हैं। और बाय द वे इन्होंने ये इशू पहले ही कई स्टेट्स में उठा रखा है। फॉर एग्जांपल जब पेंसिल्वेनिया ने ये कहा कि हम जो वोट काउंटिंग करेंगे, जो मेल से हमारे पास वोट आएंगे उनको हम आराम से हो सकता है कि 10 दिन तक भी काउंट करते रहें। रिपब्लिकन पार्टी के जो वकील हैं इस इशू को लेकर कई हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इशू हम बाद में सुनेंगे। तो ग्राउंड वर्क तैयार है, इस इशू पर बहस होगी और बिल्कुल दोनों साइड अपने तक रखेगी कि थोड़ा बहुत अगर मान लो मिसमैनेजमेंट हुई भी है वोट्स की तो इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट होगा नहीं ऑन द लार्जर इलेक्शन। मगर ट्रंप ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करे। अब रिलीफ कैसा हो सकता है? क्या ये कहेंगे कि इलेक्शन फिर से करो? इसके चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है। इलेक्शन फिर से होने के चांसेस मैं कहूँगा दे आर ऑलमोस्ट निल। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में ये कहें कि फिर से काउंटिंग करो, या फिर जो मेल के थ्रू आए हैं वोट्स उसको लेकर कोई जजमेंट आ सकती है। वो जजमेंट क्या होगी वी विल हैव टू सी। मगर अभी के लिए मैं कहूँगा बाइडन जरूर ऑन पेपर जीत गए हैं, मगर द स्टोरी इज़ नॉट ओवर। यूएस सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस है ये काफ़ी लंबा चलेगा। नाउ हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सा फीचर जो है भारतीय संविधान का हमने बोरो किया था फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये सी बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ ए।
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रावधान है, जो सिस्टम है, ये हमने बोरो किया है फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो आप ऑप्शंस देखोगे, आर्टिकल 108 मतलब कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, ये हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। जो कॉन्सेप्ट है कंकरेंट लिस्ट का, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, मेक श्योर टू रिमेंबर देम। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।